अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीईन और नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन भाइयों ने हमारे चैनल मुफ्ती अशरफ हैदरी को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल का बटन दबाएं और अगर कोई मसला पूछना हो या कोई वजीफ़ा पूछना हो या ख्वाब की ताबीर पूछनी हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्दी और तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। तो जी मोहतरम सामीईन और नाज़रीन, मैं आज आपको जल्द शादी का वजीफ़ा बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका नसीब और मुक़द्दर कुछ ऐसा होता है कि जब उनके शादी की बात आती है तो उनका कोई न कोई रुकावट पैदा हो जाती है, मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इस पर अमल करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बहुत जल्द ही अल्लाह ताला मेहरबानी वाला मामला फ़रमा देंगे। तो जी मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, 20 पारा सूरतुल क़सस आयत नंबर 24 है, जिसके अल्फाज ये हैं, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये वो दुआ है कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र के अंदर तशरीफ़ ले गए थे, मिस्र से मदियन की तरफ जब तशरीफ़ ले गए थे, फ़िरऔन और इसी तरह जो उसके सरदारान थे तो उनकी परेशानी की वजह से हज़रत यहाँ से चले थे। तो वहाँ मदियन के एक कुएं पर पहुँचे हैं जहाँ दो बच्चियाँ खड़ी थीं, उनको पानी पिलाया, उनकी बकरियों को पानी पिलाया और फिर उसके बाद एक दरख्त के नीचे जाकर बैठे तो ये दुआ पढ़ी, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये वो दुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजनबी भी थे और मुसाफिर भी थे, वहाँ कोई पहचानने वाला भी नहीं था, सारे मसाइल थे, लेकिन इसके बावजूद इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा कलीम के लिए इतनी आसानी फरमाई कि उनके लिए वहाँ रिश्ते का बंदोबस्त हो गया। तो इसलिए ये जो दुआ है हर नमाज के बाद 7 बार ये दुआ पढ़नी है जी। और इसी तरह जब मगरिब हो या सुबह हो, यानी सुबह और शाम, सूरतुल वाक़िआ और सूरतुत तारिक़। सूरतुल वाक़िआ जो 27 पारे के अंदर है और सूरतुत तारिक़ जो 30 पारे के अंदर है, एक एक बार इसकी तिलावत भी की जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द ही आपकी शादी हो जाएगी जी। दूसरा अमल ये है कि जिनकी शादी के मसाइल हैं, परेशानियां हों, तो जब वो रात को अपने बिस्तर पर सोने लगें तो उस वक्त 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, एक है या जामिओ और एक है या लतीफ़ो। तो आपने एक 100 बार ये नाम मुबारक पढ़ना है, यानी या जामिओ इसकी एक तस्बीह पढ़नी है और या लतीफ़ो इसकी भी एक तस्बीह पढ़नी है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द ही अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फ़रमा देंगे। और तीसरा अमल ये है कि हर बुध को सूरह यूसुफ़ की तिलावत करें और इसी तरह मगरिब और इशा के बाद 300 बार अल्लाह ताला का नाम मुबारक है या मुअती या मुअती या मुअती या मुअती। ये 3 तस्बीह पढ़नी है असर की नमाज के बाद और 3 तस्बीह पढ़नी है मगरिब की नमाज के बाद। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके भी अल्लाह ताला बहुत जल्द ही आसानी वाला मामला फ़रमा देंगे जी। और चौथा अमल ये है कि आप सूरतुल अहज़ाब जो कि 21 पारे के
तीसरे पौ से शुरू होती है और 22 पारे के एक पौ के बाद ख़त्म होती है। 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और दरमियान के अंदर सूरतुल अहज़ाब ये इतनी आवाज़ से पढ़ें कि घर के अंदर जो है आवाज़ पहुँचे। तो ये अमल जो है 11 दिन का अमल है। तो आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला बहुत जल्द ही आपकी इन मुश्किलात को हल करके अल्लाह ताला शादी का बंदोबस्त फरमा देंगे। तो जी मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, मैंने ये 2-3 वजीफ़े बतलाए हैं। जो भी आपको आसान लगे तो आप वही वजीफ़ा कर लें जी। और साथ ये भी जहन में रखें कि जब ये अमल करना हो तो उसकी इजाज़त मांग लेनी चाहिए और कमेंट्स के अंदर आप इजाज़त मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह जब आपको इजाज़त दी जाएगी तो फिर इस अमल की क़ुव्वत के अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। एक किस्म की जैसे टेक होती है, टेक मिल जाएगी। तो इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा जो है वो जल्दी मसला हल होगा और ये जो परेशानी बनी हुई है तो अल्लाह ताला इस परेशानी को ख़त्म फरमा देंगे जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।